आपकी हालत ना बिल्कुल ही ऐसी ही होती है जैसे किसी बंदे को बगैर तैराकी सिखाए हुए ना समंदर में फेंक दिया गया, चलो अब तैरो। और अंदर वीडियोस के समंदर के अंदर आपकी एक छोटी सी वीडियो तैर रही होती है और आप उसकी तरफ देख रहे होते हैं और खुद उसके ऊपर बैठे होते हैं और धड़ाम करके कभी नीचे जाती है अचकोले खाते हुए, फिर ऊपर जाती है और साथ एक बड़ी सी कश्ती यूट्यूबर्स की गुजरती है और आप देखते हैं उनकी तरफ और कहते हैं आज से जब 3 महीने पहले मैंने यूट्यूब का जर्नी शुरू किया था तो उस समय मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे किस तरह के प्रॉब्लम्स आने हैं, लेकिन आज कुछ ना कुछ इंसाइट मैं दे सकता हूँ अपनी। सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है ना वो ये होता है कि आपके आसपास के लोग जो है ना आपको क्या कहते हैं। आप अपनी तरफ से बड़ा अच्छा काम कर रहे होंगे, बड़े खुश होंगे उससे, और फिर धड़ाम से वो कैसी बात करेंगे कि ना आप कहेंगे यार कोई हाल नहीं, ना मेरा कोई हाल है, ना इनका कोई हाल है, ना मेरे कंटेंट का कोई हाल है। अब यूट्यूब बनाते हुए आपको 3 चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले आपकी कंटेंट होता है, दूसरा आपकी एनर्जी लेवल होते हैं और तीसरी आपकी शक्ल होती है। पहले किस्म के लोग वो आते हैं जो कहते हैं कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है लेकिन आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है। और आप कहते हैं कि यार एनर्जी नहीं है, भाई क्या मतलब? मैंने तो अपनी तरफ से इतनी एनर्जेटिक वीडियोज़ बनाई थी। और फिर आप जाके अपने जो सीनियर यूट्यूबर्स हैं उनकी तरफ जाके जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वो एनर्जी होती है असल के अंदर। तो वो किस्म के लोग आते हैं जो कहते हैं कि यार तू बड़ा अच्छा बोलता है, एनर्जी तेरी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपना कंटेंट थोड़ा चेंज कर, कुछ मज़ाहिया चीज़ें, ये सब चीज़ें वो चीज़ें बनाया कर। और आप कहते हैं कि जो चीज़ मुझे खुशी देगी या जो चीज़ मुझे पसंद है मैं वही चीज़ बनाऊँगा, ये मैं आपकी मर्ज़ी की चीज़ें बनाना शुरू कर दूँगा। और फिर तीसरे किस्म के वो लगाते हैं जो कहते हैं ना आपका कंटेंट हमें अच्छा लगता है, ना हमें आपकी एनर्जी पसंद है, और सबसे बड़ी बात है कि हमें आपकी शक्ल भी बिल्कुल नहीं पसंद। सारी की सारी आपकी सेल्फ एस्टीम को धड़ाम-दोस कर देते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन लोगों ने पूरी इंसानियत की खिदमत का ठेका लिया होता है, और वो लोग होते हैं पर्सनली आपके पास आएँगे और आपके सामने हाथ जोड़ेंगे, भाई तेरी मेहरबानी है, ऐसी वीडियोज़ मत बनाया कर। फिर कुछ और किस्म के भी लोग होते हैं, वो आपके कोई भी काम कर रहे होंगे, आप सब्ज़ी लेने गए होंगे, वो कहेंगे, "ओ भाई चल जाके वीडियो बना।" फिर आप अपनी सर्जरी कर रहे होंगे, वो फिर कहेंगे, "ओ चल भाई जाके अपनी वीडियोज़ बना।" अब वो जहाँ-जहाँ से आप गुज़रते जाएँगे, पीछे-पीछे से एक आवाज़ भी आती रहेगी। उधर से कहेंगे, उस कोने से निकलेंगे, वो वहाँ से कहेंगे, "चल जाके वीडियोज़ बना।" और उनमें से भी कुछ लोग ऐसे आपके खूबसूरत आस-पास के लोग होते हैं, जिन्हें आप कहते हैं कि यार प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो, तो वो आगे से कहते हैं सॉरी यार ये ना मेरे टाइप का कंटेंट नहीं है। ओ खुदा के बंदो, तुम्हारे टाइप का कंटेंट नहीं, एटलीस्ट तुम्हारे टाइप का दोस्त तो है या तुम्हारा उस बंदे से कोई रिलेशनशिप तो है। अगर वो अपने मुंह से कोई ऐसी बातें निकाल रहा है, एटलीस्ट हैव द कर्टेसी और जाकर उसको सब्सक्राइब तो कर दो। तुम्हारे टाइप का इतना ही पर्सन नहीं था तो तुमने फिर जो है ना उसके साथ तुम्हारी फ्रेंडशिप भी नहीं होनी चाहिए थी। और फ्रेंडशिप के टाइम तो तुम्हारे टाइप का पर्सन मिला, लेकिन जब वो बातें जो बातें कर रहा है वो तुम्हें नहीं पसंद, तो क्या सिर्फ़ उसको सिर्फ़ डाउन करने के लिए या सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना उसका मज़ाक उड़ाने के लिए तुमने उससे दोस्ती की? आपके शायद एक सब्सक्राइब करने से कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन एक बंदे का जिसका सब्सक्राइबर बढ़ा है ना, उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसका कोई दोस्त है जो कहीं न कहीं वर्कआउट कर रहा है उसके लिए। या दूसरा प्रॉब्लम आता है कि आपका कंपैरिज़न हो रहा था बिग यूट्यूबर्स के साथ। आप यूट्यूबिंग कर रहे होते हैं ना, तो आप सिंगल मैन टीम होते हैं। होता ये है कि आपने वीडियो बनानी होती है, एडिट करनी होती है, उसके बाद भी रोल ऐड करना होता है, सब चीज़ें करनी होती है। लेकिन जो बिग यूट्यूबर्स होते हैं, वो है ना दे ओनली प्योरली फोकस ऑन द कंटेंट, और उसकी बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो मुख्तलिफ लोग उनकी हेल्प आउट कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ उनकी टीम्स होती हैं। जो दूसरे लोग होते हैं वो आपसे कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं अभी सिर्फ अभी सिर्फ 50 व्यूज़ हैं, 60 व्यूज़, ओहो हो, सिर्फ 30 व्यूज़, और साथ साथ मुस्कुराहट उनकी गहरी होती जाती है। अपने आप के साथ जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं बिग यूट्यूबर्स के साथ, हम अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं, बाकी लोग भी हमारे साथ कंपेयर करते हैं। ये दूसरा बड़ा प्रॉब्लम हम फेस कर रहे होते हैं। तीसरा प्रॉब्लम आता है कि आपको इतने फ्री के मशवरे मिलेंगे कि आपको समझ नहीं आएगा कौन सा मशवरा काबिल इस्तेमाल है और कौन सा मशवरा काबिल डस्टबिन है। ओह! काबिल डस्टबिन से बेहतर भी कुछ हो सकता था। काबिल काबिल गटर है। लेकिन ये है कि आपको मशवरे सारे के सारे लोग अपनी-अपनी तरह के देंगे और आपने मशवरे सुनने हैं, क्योंकि कुछ मशवरे काम के होंगे और कुछ मशवरे इंतहाई नकारा, नकट्टू, कामचोरी के होंगे। सबसे पहला मशवरा जो मुझे मिला था, उसने कहा न्यूज़ बनाना शुरू कर दो। दूसरे ने कहा न्यूज़ पे वीडियोज़ बनाना शुरू कर दिया। तीसरे ने कहा ऐसी हरकतें करो कि न्यूज़ में आ जाओ। चौथे ने कहा न्यूज़ सुनाना शुरू कर दो। पाँचवें ने कहा कि यार तुम कॉमेडी करना शुरू कर दो। छठे ने कहा यार तुम नाच दिखाना शुरू कर दो। और बात फिर यहाँ तक बढ़ी कि एक साहब मेरे पास आए, उन्होंने कहा आप तुम यार डॉक्टर हो, तुम्हें ना ये हार्मोन्स की स्टडी के बारे में बड़ा पता होगा। तो तुम ऐसा करो कि तुम हार्मोनल स्टडी के ऊपर बताओ कि किस तरह ताकत बढ़ाई जा सकती है। पहले लोग मेरे सामने हाथ जोड़ रहे थे, अब मुझे उसके सामने हाथ जोड़, मैंने कहा भाई
तेरी मेहरबानी है, मुझे माफ़ कर दे। चौथा जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे होते हैं वो होते हैं व्यूअरशिप और सब्सक्राइबर्स की जंग। जी हाँ, जब आपने एक वीडियो बनाई होती है तो आप उसको 10 घंटे देते हैं, बाज़ औक़ात आपको 12 घंटे देने पड़ रहे होते हैं, और ये 10 और 12 का जो फ़िगर है बड़ा काम का फ़िगर होता है। आप जितने घंटे अपनी वीडियोज़ को दे रहे होते हैं ना, मतलब फ़र्ज़ करें कि आपने 12 घंटे अपनी वीडियो बनाने में सर्व किए। जब आपने उसको रिलीज़ कर दिया तो 12 घंटे बाद आपके 12 ही व्यूज़ होते हैं, और आप साथ वाली वीडियो को देखते हैं, उससे ऊपर जो रिकमेंड हो रही होती है और उसका टाइटल आपकी वीडियो वाला नहीं, रिकमेंडेशन आपसे ऊपर, आपका टाइटल नीचे, और रिव्यूज़ 12। क्या हो रहा है? खैर, अगले मसले की तरफ चलते हैं। अच्छा, अगला मसला होता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जंग। शुरू के अंदर ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता कि कैमरा आपने इस तरह पकड़ना है, ओके, ओह सॉरी, तो आपको पता नहीं होता कि कैमरा आपने इस तरह पकड़ना है, कैमरा आपने उस तरह पकड़ना है, या कैमरा आपने कहीं रखना है या कहीं न कहीं लगाना है, आपको कुछ पता नहीं होता। ये आप हार्डवेयर की जंग कर रहे हो, आपको पता ही नहीं होती माइक आपने कितनी दूर अपने चेहरे से रखना है, माइक अपना करीब रखना है चेहरे से, आपको कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा होता। ना आपको यूट्यूब का पता होता है कि यूट्यूब के ऊपर कोई इनसाइट होता है, ना आपको ये पता कोई ऑडियंस रजिस्टर है, ना आपको ये पता होता है कि थंबनेल बनाना होता है। आपकी हालत ना बिल्कुल ही ऐसी ही होती है जैसे किसी बंदे को बगैर तैराकी सिखाए हुए समंदर में फेंक दिया गया, चलो अब तैरो, और अंदर वीडियोज़ के समंदर के अंदर आपकी एक छोटी-सी वीडियो तैर रही होती है, और आप उसकी तरफ देख रहे होते हैं और खुद उसके ऊपर बैठे होते हैं, और धड़ाम करके कभी नीचे जाती है अचकोले खाते हुए, फिर ऊपर जाती है, और साथ एक बड़ी-सी कश्ती यूट्यूबर्स की गुज़रती है। और आप देखते हैं उनकी तरफ और कहते हैं, फिर आपको ये भी नहीं पता होता कि मुँह धोना है कि नहीं धोना। बाज़ ये होता है कि आपके चेहरे पे साइड पे पसीने आ रहे होते हैं, और बाज़ ये होता है कि कुछ मुँह धुला नहीं होता, और बाज़ पता होता है आपका मुँह बहुत ज़्यादा ही धुल गया होता है। फिर आती है सॉफ्टवेयर्स की जंग। सॉफ्टवेयर में ये होता है कि आपको पता नहीं होता थंबनेल बनाने के लिए मैंने कौन-सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, मैंने वीडियोज़ बनाने के लिए कौन-सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, मैंने अपनी बात को कैसे करना है कि वो कट होके कट हुई ना लगे, मैंने अपनी आवाज़ को कैसे बोलना है, मैंने कैसे करना है, आपको कुछ पता नहीं होता। सारे प्रॉब्लम जस्ट एक लाइटर नोट पे थे। किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो माज़रत ख़्वाह हूँ। देखिए, आस-पास के लोग अगर उनमें से कुछ लोग आपको सपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं ना, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आपको सपोर्ट करेंगे, और जो वो आपको सपोर्ट करेंगे वही आपकी असल बेस बनाएगी। अगर आज मेरे 300 सब्सक्राइबर हैं तो मैं आपको सच्ची बात बताया तो उनमें से 10 सब्सक्राइबर या 20 सब्सक्राइबर ही मेरे अपने होंगे, बाकी सारे मेरे फ्रेंड्स और फैमिली हैं जिन्होंने मुझे हेल्प आउट किया इस थ्रू आउट इस प्रोसेस में। तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली ही असल में आपकी सपोर्ट बनते हैं। ये कहना बहुत ही नामुनासिब होगा कि उन लोगों ने मेरी बिल्कुल सपोर्ट नहीं। हाँ, चंद लोग कुछ होते हैं जो कि आप लोगों आपको साइड लाइन लगाया होता है, वही अच्छा नहीं होता। लेकिन जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया है, असल में आपकी सक्सेस उन्हीं लोगों की वजह से होती है। या हम बहुत अच्छे यूट्यूबर्स के साथ कंपैरिज़न कर रहे होते हैं, तो आपको एक बात समझने की ज़रूरत है, उन्होंने भी उसी प्रोसेस से या उसी पॉइंट से शुरू किया था, जहाँ आज आप खड़े हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जंप करके अहेड निकल जाएँ, क्योंकि उन्होंने बहुत अरसे से वो इस चीज़ में काम कर रहे हैं। आपका पहली बात तो ये है कि क्योंकि बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, उनका कंटेंट आपसे बहुत अच्छा होगा। लेकिन फ़र्ज़ करें कि किसी तरह आपका कंटेंट अच्छा हो गया है, लेकिन आप एक चीज़ भूल रहे हैं कि वो बहुत अरसे से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? उन्होंने बहुत अरसे से वीडियो बनाए, तो टाइम उनका फ्रेंड है, क्योंकि उन्होंने पहले शुरू कर दिया था, आपने बाद में शुरू किया है। तो आपको भी आहिस्ता-आहिस्ता आप उस स्टेज पे पहुँच जाएँगे। लेकिन ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता करके ही, ना कि ये कि सिर्फ़ आप जो है ना ये सोचें कि यार बस मेरे इतने हो जाए, इतने हो जाए, इतने हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको भी उसी प्रोसेस के अंदर से गुज़रना पड़ेगा, और ये एक लर्निंग का प्रोसेस है, आप आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें लर्न करते हैं। और जो फ्री के मशवरे होते हैं ना, वो बड़े ही अहम मशवरे होते हैं। उन मशवरे के अलावा जो आप डस्टबिन में फेंक देते हैं, कुछ मशवरे ऐसे होते हैं कि जो आपकी वीडियोज़ वेल अनदर लेवल ऐड कर सकते हैं। जब मैं वीडियोज़ बनाता था तो आई हैव अ टेंडेंसी कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लिंक कर रहा था आइज़ को। फिर मेरी वीडियोज़ मेरी बहन ने देखी, उसने मुझे कहा कि हनान तुम बहुत ज़्यादा ब्लिंक करते हो। तो मैं परेशान हो के, यार मैं तो ब्लिंक नहीं कर रहा, तो ब्लिंक क्यों हो रही है? कोशिश करना शुरू किया कि मैं ना बस देखता रहूँ। आईज़ में अगर मैं ब्लिंक ना करूँ तो कुछ अर्से बाद पेन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वज़ह से मुझे खुद ब खुद ब्लिंक करना पड़ता है। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो मेरे ग्लासेस का नंबर है वो शायद ठीक नहीं है, जिसकी वज़ह से है जो ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम मेरा उन ग्लासेस का नंबर की वज़ह से चेंज हो गया। सो आपके जो बहुत सारे माइन्यूट प्रॉब्लम्स हैं ना, जो आप नहीं देख पाते क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हो रहे होते हैं, कोई और बंदा आपको मशवरा दे सकता है कि नहीं तुम ऐसे बोलो, कुछ ऐसे बोलो। कुछ लोगों ने कुछ बोलने के दाज़ पे इतराज़ किया, आप उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन आपको जौन-सा मशवरा ठीक लगे वो लेना है आपने, जौन-सा मशवरा आपको ठीक नहीं लगे उसको फ़ौरन उठा के ना जितनी दूर हो सकता है फेंक दें, ठीक है? लेकिन जो मशवरे आपने लेने हैं ना, वो मशवरे बहुत काम के, उनको गौर से सुनना है। ये कुछ उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके बहुत ख़ैर-ख़्वाह हैं, वो आपको बहुत अच्छा मशवरा देंगे। चौथी जो बात थी कि व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स की जंग। देखिए, ये जंग ऐसी है कि जिस जंग के अंदर आप डिसएडवांटेज पे हैं।
یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس کی چھوٹی سی فوج ہے، اور ایک بڑا سا ملک ہے اور اس کی بڑی سی فوج ہے. آپ اس سے جا کے ڈائریکٹ انکاؤنٹر نہیں کر سکتے. آپ کو لرننگ کرنی پڑے گی ٹو بی ایٹ دیٹ لیول. جب آپ نے صرف ایک بات پہ اپنا فوکس رکھنا ہے کہ آر یو اپلوڈنگ ویڈیوز. اگر آپ صرف اور صرف ویڈیوز ریگولرلی اپلوڈ کرتے رہیں گے تو دین آہستہ 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 کر کے آپ اس پوائنٹ پہ ہتھوڑی آہستہ آہستہ کر کے مار لیں گے جس پوائنٹ پہ 100ویں دفعہ جب آپ ہتھوڑی ماریں گے تو وہ پتھر ٹوٹ کے گرے گا اور پانی وہیں اسی جگہ سے نکلے گا. لیکن اگر آپ کی ویڈیوز کی کنسسٹنسی بہت ہی ریگولر ہے تب جو ہے نا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر آپ اپلوڈ نہیں کریں گے دیر ول بی نو کنٹینٹ, دیر ول بی نو ویورشپ. آپ اپلوڈ کرتے رہیں گے اور ویورشپ آہستہ آہستہ آتی رہے گی, سبسکرائبر آہستہ آہستہ آتے رہیں گے. دیز ویڈیوز آر میکنگ می بیٹر ایز اے پرسن, آر ہیلپنگ سم ویئر سم انڈیویژول ان اے ولیج. بس مقصد اچیو ہو گیا. تو آپ نے اپنا مقصد اس حساب سے دینا. اگر آپ کا کامیڈی چینل ہے تو کوئی بندہ ایک دفعہ آپ کو دیکھ کے اگر ہنس لیا ہے نا اس کو, تو آپ کے چینل کا یار مقصد اچیو ہو گیا. یہ ویورشپ اور سبسکرائبر مجھے پتہ ہے کہ بہت زیادہ ہرٹ کرتے نہ ہونا, لیکن اگر آپ نے اپنا مقصد یہی رکھنا ہے کہ میں لوگوں کو ہنسانا ہے, پھر ویورز نہ بھی ہوں, اگر 10 بندوں نے آپ کی ویڈیو اور 10 نے ہی دیکھ کے ہنسے ہیں وہ, تو آپ کا مقصد اچیو ہو گیا. اگر آپ کی کوکنگ کی چینل کی ویڈیو ہے, کوکنگ کو دیکھ کے 5 لوگوں نے کھانا پکا لیا اس طرح کا, تو آپ کا مقصد اچیو ہو گیا. اور پانچویں بات یہ ہے کہ جو سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئرس کی جنگ ہے یہ نا لائف لانگ لرننگ ہے. آپ کو آہستہ آہستہ جو ہے نا آپ امپروو ہوتے رہتا ہے. سب سے پہلے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے کس پوائنٹ پہ کون سی مسٹیک کی جو کہ میں نے نیکسٹ ٹائم نہیں کرنی, کس اورینٹیشن میں نے کرنی ہے, اپنا منہ میں نے کس طرح دھونا ہے, اپنا منہ میں نے کس طرح نہیں دھونا. یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ہوتی ہیں. یہ لرننگ کا ایک پروسیس ہے. اس پروسیس میں ابھی انٹر ہوئے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنی ہیں. اگر میں آج سے 3 مہینے پہلے سوچتا کہ یہ 3 مہینے پہلی والی جو ایڈوائس مجھے کوئی بندہ دے دے اور جو ہے نا میں بس بہت فائدے میں رہ جاؤں گا, تو ایسا کرنا بالکل ہی خراب بات ہوگی. جو میں نے آپ کو میں بتا رہا ہوں نا چیزیں, یہ میں نے اپنے ایکسپیرینس سے دیکھے. انٹل اور انلیس آپ اپلوڈ نہیں کرتے تب تک آپ کو خود پتہ نہیں چلتا کہ کہاں مسٹیکس ہیں کیا ہیں, اور آپ اپنے حساب سے ٹیلر نہیں کر پاتے اس کو. سو اپنی جو ہے مسٹیکس کو دیکھنے کے لیے یا اپنے پرابلمس کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے جو ہے نا سمندر کے اندر چھلانگ لگانی پڑے گی. سمندر میں لانگ لگائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا میری سوئمنگ کا یہ اسٹیپ صحیح نہیں ہے, اچھا میری سوئمنگ کا وہ اسٹیپ بھی نہیں, اچھا میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں, اچھا میں یہاں سے یہ امپروومنٹ کر سکتا ہوں. اچھا تو جسٹ ہیو ٹو انٹر ان ٹو دا پروسیس ٹو اسٹارٹ لرننگ. فار دوز ہو سپورٹڈ می, تھینک یو سو مچ, اینڈ مائی فرینڈ اینڈ فیملی, یو آر دا بیسٹ. لیکن جو ہے بڑا ہی آف ٹاپک تھا آج کا بھائی. خیر بڑا بولنا مشکل تھا آج. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ویڈیو پسند آئی تو پلیز سبسکرائب ضرور کریے گا. اللہ حافظ.